हिंदी वाली क्लास में विशेषण भाग 4 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि कोई विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता को अथवा जानवरों की नस्ल को अथवा कंपनी विशेष के नाम को प्रकट करता है तो वहां उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे जोधपुरी कोट, राठी गाय, उषा पंखा। यहाँ पहले उदाहरण में जोधपुरी जो शब्द है वह स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। दूसरे उदाहरण में जो राठी शब्द है वह जानवरों की नस्ल विशेष का नाम है या जानवरों की नस्ल विशेष को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ भी व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तीसरे उदाहरण में जो उषा शब्द है वह कंपनी विशेष के नाम को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ भी व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार यदि कोई विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करे या जानवरों की नस्ल विशेष को प्रकट करे या कंपनी विशेष के नाम को प्रकट करे तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण विशेषण का मुख्य भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक विशेषण मूलतः गुणवाचक विशेषण का ही उपभेद है। यदि परीक्षा में व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहां गुणवाचक विशेषण ही सही उत्तर माना जाएगा। यदि विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण दिया हुआ है तब तो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा, और यदि विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण दिया हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में गुणवाचक विशेषण वहां माना जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो विशेषण है वो मुख्य रूप से गुणवाचक विशेषण का ही उपभेद है। विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प दिया हुआ है बनारसी साड़ी। प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो पहले विकल्प में दिया हुआ है बनारसी साड़ी। यहाँ व्यक्ति वाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द है बनारसी। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है बीकानेरी भुजिया, यह भी स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ भी व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है जोधपुरी जूती, तो यहाँ भी जो है स्थान विशेष की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पहले विकल्प, दूसरे विकल्प और तीसरे विकल्प तीनों में व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 4 में लाल मिर्च, यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। तो विकल्प नंबर 4 में व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, विशेषण की अवस्थाएं मानी जाती है। विशेषण की अवस्थाएं गुणवाचक विशेषण और कुछ परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण के तुलनाबोधक रूप बनते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। पहली अवस्था है मूलावस्था। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। और तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। तो इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है।
मूल अवस्था अर्थात मूलावस्था, उत्तर अवस्था अर्थात उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था अर्थात उत्तमावस्था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? विशेषण की मूलावस्था, जब किसी वाक्य में केवल मूल विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तो वहां उसकी मूलावस्था मानी जाती है। या यूं कहें कि मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। जैसे पहले विकल्प में दिया हुआ है कि मोहन अच्छा लड़का है। यहां जो अच्छा शब्द है वह विशेषण शब्द है और यहाँ जो विशेषण है वह अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार जो पहला विकल्प है उसमें विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है सोहन पटु बालक है। यहाँ जो पटु है वह विशेषण शब्द है और यहाँ भी जो विशेषण है वह अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए दूसरे विकल्प में या दूसरे वाक्य में भी जो है मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ जो काला शब्द है वह विशेषण शब्द है और यहाँ भी जो विशेषण है वह अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 3 में भी जो है विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है मोहन सोहन से अच्छा लड़का है। यहाँ विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, यहाँ विशेषण तुलना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ मोहन और सोहन की तुलना के लिए जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग न होकर के यहाँ विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी जो पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है और तीसरा विकल्प है, तीनों विकल्पों में विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जब किसी वाक्य में केवल मूल विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वहां विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? विशेषण की उत्तरावस्था, जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। विशेषण की उत्तरावस्था में सामान्यतः विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग होता है अथवा विशेषण के बाद तर प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। जैसे लघु विशेषण की मूल अवस्था है तो इसके साथ अगर तर प्रत्यय जोड़ दिया जाए लघुतर तो यहाँ विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। जैसे गुरु से गुरुतर, उच्च से उच्चतर। तो इस प्रकार सामान्यतः है विशेषण की उत्तरावस्था में या तो विशेषण से पहले से का प्रयोग होगा या विशेषण के बाद में तर प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। विकल्प में पहला विकल्प है मोहन सोहन से अच्छा लड़का। यहाँ मोहन और सोहन की तुलना की गई है और उत्तरावस्था में दो पदार्थों की तुलना होती है।
तो इस प्रकार यहाँ पहले विकल्प में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ मोहन और सोहन दोनों की तुलना की गई है। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है राम श्याम की तुलना में पटुतर है। यहाँ भी राम और श्याम की तुलना की गई है। यहाँ भी विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है सीता गीता से सुंदर है। यहाँ भी जो है सीता और गीता की तुलना की गई है, तो यहाँ भी जो है विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है राधा अच्छी लड़की है। यहाँ विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर 4 में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग नहीं हुआ। विकल्प नंबर 4 में विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग नहीं हुआ। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3, तीनों में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। तीनों में दो पदार्थों की तुलना जो है वो की गई है। पहले में मोहन और सोहन की तुलना की गई है, दूसरे में राम और श्याम की तुलना की गई है, और तीसरे विकल्प में सीता और गीता की तुलना की गई। अगला प्रश्न है विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? विशेषण की उत्तमावस्था जब अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है, तो वहां उसकी उत्तमावस्था मानी जाती है। विशेषण की उत्तमावस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द लिखा हुआ रहता है, या विशेषण के बाद तम प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। जैसे लघु से लघुतम, जैसे उच्च से उच्चतम, जैसे न्यून से न्यूनतम। प्रश्न में पूछा गया है कि विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पहले विकल्प में दिया हुआ है रोहन का घर छोटा है। यहाँ वो विशेषण जो है वह अपने मूल रूप में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। तो पहले विकल्प में विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। दूसरे विकल्प में दिया हुआ है मोहन का घर मनोज के घर से बड़ा है। यहाँ मोहन के घर और मनोज के घर दोनों के घरों की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। दूसरे विकल्प में मोहन के घर और मनोज के घर दोनों घरों की तुलना जो है वो की गई है, इसलिए तुलना किए जाने के कारण यहाँ उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। तीसरे विकल्प में दिया हुआ है राधा सरोज की तुलना में रूपवती है। यहाँ भी राधा और सरोज की तुलना की गई है, इसलिए तीसरे विकल्प में भी विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। चौथे विकल्प में दिया हुआ है राम का घर सबसे बड़ा है। यहाँ विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ जो है विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया है। यहाँ पदार्थ की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए सबसे विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर 4 में विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 1 में विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 2 में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है, और विकल्प नंबर 3 में विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जब अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए कोई विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है, तो वहां विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है।